इलेक्शन नजदीक है, क्या चाह रहे हैं किसकी सरकार बने? मैडम ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए कि राहुल गांधी क्या करेंगे 2024 के बाद। अरे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। मोदी प्राइम मिनिस्टर का इटली का। यहाँ पे तो मोदी जी के राज में जीना मुश्किल हो गया है, बेड़ा गर्क कर दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पत्थर नहीं मार पा रहे तो उनका जीना बंद हो गया। अच्छा। उनकी नौकरी चली गई। केरल में क्यों नहीं आई? खुल के बोलूंगा चैनल पे। वो वहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया है जहाँ सनातनियों को मारा जाता है, काटा जाता है। वहाँ कभी भी मोदी जी नहीं आ सकते। अपने पति को कसम दे देना कि मोदी जी को वोट ना दे, मुझे वोट दो। मतलब तूने कुछ काम तो किया नहीं है, अब तू ये हड़चंडे जमाएगा। ये पवन सिंह ऑन कैमरा कह रहा हूँ, लड़कीबाज एक नंबर का, और ये समाज के लिए भद्दा है, धब्बा है। क्या नाम होगा सर? कार्तिकेय। कार्तिकेय जी दिल्ली के रहने वाले हैं क्या? हाँ बिल्कुल दिल्ली का। अच्छा, तो अभी 24 का इलेक्शन नजदीक है, क्या चाह रहे हैं किसकी सरकार बने? मैडम ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए। काहे भैया, हम काहे पूछना बंद कर दिया? वो इसलिए बंद कर दीजिए कि अब ये पूछिए कि राहुल गांधी क्या करेंगे 2024 के बाद। अरे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। मोदी प्राइम मिनिस्टर का इटली का। इटली का बनेगा क्या? वो लोग भारत का बनेगा नहीं, बनेगा भारत का। केरल का बन सकता है। अच्छा। 35 लाख वोट मिल जाएंगे, 35 लाख उसको वोट। देखिए मोदी जी ने काम किया, पटल पे काम किया, सबको रोजगार दिया है। 2.5 लाख रुपए दिए मकान बनाने के लिए। 90 जन औषधि केंद्र थे, अब 9,000 हो चुके हैं। इसलिए लेके आएंगे मोदी को, समझे? लेके आएंगे मोदी को। अभी जो है, अभी तमिलनाडु में 0 सीट, केरल में 0 सीट, सब तो कांग्रेस को ही जा रहा है। देखिए मैडम, मैंने ये तो नहीं कहा कि पूरी की पूरी जाएंगी, 400 पार तो जरूर जाएंगी। पर एक चीज सुनिए, केरल में क्यों नहीं आई? खुल के बोलूंगा चैनल पे। वो वहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया है जहाँ सनातनियों को मारा जाता है, काटा जाता है। वहाँ कभी भी मोदी जी नहीं आ सकते। इसी वजह से नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। अभी क्या हुआ पता है आपको? पूरे भारत में 10 साल में कहीं बम धमाके नहीं हुए। केरल में बम धमाके कैसे हो गए? कांग्रेस शासित राज था ना, कैसे हो गए? मोदी जी के राज में हुए? नहीं हुए, क्योंकि वहां पे आतंकी शक्तियां काम करती है। और ममता बनर्जी काफिर है, सारे काफिर हैं। अरे काफिर है, अपने दिमाग का इलाज करो ममता बनर्जी। तुम्हारे दिमाग की जो नसें फट गई है, और ऐसा ना हो कि सारी फट जाएं। ये खुले हम कह रहे हैं कि काफिरों को मार दो। ममता बनर्जी ये बात कह रही है, आपको पता है बात? नहीं पता है बात? तो इसी वजह से वहां पर नहीं आ पा रहे, क्योंकि वहां पे सनातनियों को दबाया जा रहा है। कह रहे हैं मुसलमानों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे मोदी जी, तो कहां से मुसलमान लाएंगे मोदी जी? मैडम मुझे बताओ, मोदी जी ने सड़क पे कहां बोर्ड लगा रखे मुसलमान नहीं चलेगा यहाँ पर, इस टॉयलेट में मुसलमान नहीं जाएगा। ये 2.5 लाख रुपए जो दिया है मुसलमानों को नहीं मिलेंगे। मुसलमान सबका साथ सबका विकास मोदी जी करते हैं। मोदी जी के सारा परिवार है, हिंदू भी और मुसलमान भी। समझ गया आप? कोई भेदभाव नहीं है उनके मन के अंदर। वो पूर्ण रूप से सबके लिए समर्पित है। भगवा पहन के आए, बीजेपी के तो नहीं है। पहन के नहीं आता, मैंने ये धारण ही कर लिया मोदी जी के बाद। मोदी जी की वजह से मैं सनातनी बन गया। उससे पहले मैं भी तामसिक था। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे सनातनी बना दिया। सिर्फ मोदी जी की वजह से मेरा जीवन बदला है। मैडम 3 नंबर लेने गया था, 1 लाख रुपए मांग लिए लोगों ने। हाँ। कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है 1 लाख रुपए दो, तब तुम्हें 3 नंबर देंगे। मोदी जी के राज में खुला खा रहा हूँ, खुला कमा रहा हूँ, अच्छा जी रहा हूँ, अच्छे से जी बिल्कुल जी रहे हैं अच्छे से। यहाँ पे तो मोदी जी के राज में जीना मुश्किल हो गया है, बेड़ा गर्क कर दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पत्थर नहीं मार पा रहे तो उनका जीना बंद हो गया। अच्छा। उनकी नौकरी चली गई। समझ गए ना मेरी बात को? वो लोग जो घर में बम बना रहे थे, उनका जीना। अरे मैडम, पाकिस्तान का तो आटा ही छीना था, अब तो पानी भी छीन लिया। पता है ना आपको? जो धारा बह रही थी, धारा इधर आ गई है। अभी तो पाकिस्तान को कबाड़ में बिकना पड़ेगा, और चाइना ले लेगा या हम ले लेंगे। उसके अलावा कोई नहीं खरीद पाएगा। हम पता क्यों लेंगे? हमारा ही तो बच्चा है, हमने अपने बेटे को तो लेना पड़ेगा। तो मोदी जी ने सबका जीना हराम कर रखा है, और ये वही लोग हैं जो गजवा हिंद करना चाहते हैं। कह रहे हैं मोदी जी ने सिर्फ देशवासियों का जीना हराम कर रखा है। कौन से देशवासी? कहाँ के देशवासी? भारत के भैया। कोई नहीं है मैडम, पूछ लीजिए किसका जीना हराम कर रखा है। आप सर्वे कर लीजिए किसका। किसी का जीना हराम कर रखा है। सब यहाँ खा रहे हैं, कमा रहे हैं। 32 किलोमीटर पर डे सड़क बनती है, ये एक रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी होगा। और 19 एम्स से ऊपर खोल दिए मोदी जी ने। और क्या चाहिए? शर्म नहीं आई इन लोगों को? मैडम शर्म नहीं आई? 70 साल खाली मोदी जी खोले हैं। हाँ बिल्कुल, इसके टाइम में एम्स नहीं था। एम्स था मैडम, एक एम्स। शर्म आनी चाहिए, एक एम्स, अब 19 एम्स। तुम्हें शर्म नहीं आई? 70 साल तक तो बिजली नहीं दे पाए। मोदी जी ने 5 साल में बिजली पूरे भारत में पहुंचा दी। क्यों नहीं दे पाए भैया? क्या कर रहे थे? यही दे देते, बिजली देते, नहीं दे पाए। और ये केजरीवाल अब औरतों जैसी बातें कर रहा है। अपने पति को कसम दे देना कि मोदी जी को वोट ना दे, मुझे वोट दो। मतलब तूने कुछ काम तो किया नहीं है, अब तू ये हड़चंडे जमाएगा। अरे थोड़ा काम वाम कर ले, अभी 1 साल चलने बाकी है। तो ये केजरीवाल भी एक ही उसी थाली का चट्टा पट्टा है। एक ही थाली के चट्टे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इतना जो है बीजेपी सब चीज बोल रही है कि हम ये कर दिए हैं, वो कर दिए, हर जगह तो गिनवा ही दे रही है काम। तो काम गिनाएगी नहीं? काम तो बताने पड़ेंगे ना भाई। जनता काम करता है, वो काम गिनवाएगा क्यों? जनता तो खुद देख सकती है। बिल्कुल मैडम, आप तो नौकरी कर रही है ना। आपको तो काम गिनवाना पड़ता होगा। आज मैंने 1 शूट किया, 2 शूट किया, करना पड़ता। हंसिए मत, करना पड़ता है सबको बताना पड़ता है। अगर बताओगे नहीं तो जनता को पता नहीं चलेगा। नहीं तो काम मैं गिनवा देता हूँ, सुन लीजिए। पहले 90 जन औषधि केंद्र थे, आज 10,000 से ऊपर हैं। पहले 1 एम्स था,
आज 19 एम से ऊपर है। पहले पूरे भारत में बिजली नहीं थी, आज पूरे भारत में बिजली मोदी जी ने पहुंच दी। पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे हैं नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और 3 यूनिकॉर्न क्रिएट किए हैं। यूनिकॉर्न जानती हैं? हाँ, ये जानते भी नहीं होंगे। वो बिजनेस जिसने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है, उसके अंतर्गत लाखों लोगों को रोजगार मिला है। काहे भैया बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है? बताइए, 108 जो है यूनिकॉर्न के बाद भी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है देश में। हाँ तो अरे राहुल गांधी के पास बेरोजगारी है भैया, कोई काम धंधा तो है नहीं उसके पास। हाँ। कभी वो पेस्ट टाइट करता है, कभी वो ट्रक में बैठ के चल पड़ता है, हाँ। कभी पत्थरबाजों से मिलने चला जाता है। हाँ। पत्थरबाजों की नौकरी मोदी ने छीन ली है, समझ रहे हैं आप? क्या रहे हैं, गरीबों का दुख सुनने जाते हैं राहुल गांधी जी। मोदी जी तो किए नहीं कभी अरे ये सब। हाँ? उनके नेहरू जी जाते थे दुख सुनने, ठीक है, उनके इंदिरा गांधी जाती थी। अरे तुम कर देते ना। जिस झोपड़ी के अंदर इंदिरा गांधी जाती थी कि मैं गरीबी दूर करूंगी, उस झोपड़ी को बनाने वाले मोदी जी हैं। वो झोपड़ी को बनाने वाले मोदी जी हैं। इनमें तो दम नहीं था ये किसी को एक झोपड़ी दे सके। अरे तुम मुझे एक बात बताओ मैडम, एक बात बताइए मुझे आप, राहुल गांधी ने कोविड में कितने लोगों को खाना खिलाया? बताइए बताइए, है कोई यहाँ पे बताने वाला? सब तो दिखावा है। क्या दिखावा है मैडम? खिला देता ना। वो तो खुद फटी जेब दिखाते, मेरे पैसे ही नहीं है। ये कोई तरीका है? उसकी माँ जो है 4थे नंबर की अमीर महिला है, और आज पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे पूरा भारत है। मोदी ने लाके खड़ा कर दिया। ये मनमोहन सिंह की बात करते हैं, मनमोहन सिंह इतना बड़ा अगर वो था फाइनेंस मिनिस्टर था तो क्यों नहीं किया? कर्जा कर दिए हैं देश पे। वो कर्जा कौन सा कर्जा मैडम? कौन सा कर्जा है मैडम? देखिए, अगर आप पर कैपिटा की वो भी निकालेंगे ना, तो वो 2014 से ज्यादा है आज की केस में। और कर्जा हर कंट्री के ऊपर है, और काम हमें खुद करना है। मोदी का काम है डेवलपमेंट करके देना, बस। डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कितनी बार तो गिनाऊं मैडम? क्या हो गया आपको? कितनी बार गिनाऊं? गिना तो दिया। यही डेवलपमेंट किया है। कह रहे बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है। कह रही है, मैं आपको बताऊं, 32 बीए पास कर करके लोग जो है सब्जी बेच रहे हैं। 32 किलोमीटर पर डे सड़क बनती है, उसमें इंजीनियर भी काम करता है, उसके अंदर दिहाड़ी मजदूर भी काम करता है, हाँ। उसके अंदर ठेकेदार भी काम करता है, और उसके अंदर सरकारी कर्मचारी भी काम करता है। समझिए ना मैडम? उसके बाद सुनिए, 12 से रेलवे स्टेशन है, 600 से 700 600 से ऊपर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हुआ है। क्या वहां पर लोग काम नहीं कर रहे? उसके अलावा 4000 नई यूनिवर्सिटी IITI सॉरी उनका रेनोवेशन किया गया है कि वहां पर लोग काम नहीं कर रहे। काम चल रहा है, लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा। कैसे नहीं दिख रहा? इतना दिखाया जा रहा है। मैडम इनसे पूछ लीजिए ना, 90% लोग मोदी को लाना चाहेंगे। हाँ। पप्पू को कोई लाना नहीं चाहेगा। ईवीएम हैक होगा तो मोदी तो आएंगे। हाँ तो मैडम जब ईवीएम आई तभी मोदी जी आ पाए। क्यों आ पाए पता है? हाँ। ये पहले बूथ लूटते थे, जैसे कि ममता बनर्जी करवाती है। बूथ लूट लिए, अपने ही लोगों के नाम भर भर के डाल दिए। ईवीएम के द्वारा ही निष्पक्ष हुआ, तभी तो केरल में जीत गए ये लोग। अच्छा। तभी तो दिल्ली में केजरीवाल जीत गया। ईवीएम निष्पक्ष है। ईवीएम निष्पक्ष, बिल्कुल। अच्छा, ये जो 24 का चुनाव है, अभी जो है भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को भी, भोजपुरी स्टार है पवन सिंह, उनको भी टिकट दी थी। पवन सिंह उड़ गए, फिर वही वापस आ अच्छा गए। हुआ। पवन सिंह नहीं चाहिए हमें। वापस आ गए भैया। नहीं चाहिए। मोदी जी क्या कर रहे हो? ये मोदी जी से नाराज है इस बात के लिए कि नीतीश को क्यों लेके आए और पवन सिंह को क्यों लेके आए। ये पवन सिंह ऑन कैमरा कह रहा हूं, लड़कीबाज 1 नंबर का, और ये समाज के लिए एक धब्बा है। इधर खट्टर जी भी जो है इस्तीफा दे दिए। उनको जाने दो, कोई बात नहीं, जाने दो। बिल्कुल जाने दीजिए। अभी मेवात में दंगे, भारतीय जनता पार्टी टूट रही है। मैडम मैं भक्त हूँ बीजेपी का, लेकिन इसका मतलब नहीं है अंधभक्त हूँ। अंधभक्त है। जहाँ गलत, अभी बोल रहे हैं अंधभक्त नहीं है। मैंने कहा मैं भक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। अच्छा। जो गलत होगा बीजेपी के लिए बोलूंगा। या कोई बोले एक बार जरा राहुल गांधी के बारे में, बोलेगा? कोई नहीं बोल पाएगा। अगर बीजेपी के जो काम गलत है। उन्होंने नीतीश को लेकर बहुत बड़ी गलत की, हम उसके विरोध में। बहुत परेशान है मोदी जी से। कौन? राहुल गांधी का सब साथ परेशान है मैडम, बिल्कुल परेशान है। परेशान कौन है पता है? वो लोग जो पत्थर नहीं मार पा रहे, वो लोग जो बम धमाके नहीं कर पा रहे, वो लोग जो हिंसा नहीं फैला पा रहे, वो लोग नाराज हैं। वो लोग नाराज। हाँ जी।